नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? आशा करती हूँ आप थोड़ा थोड़ा ईश्वर की पथ पे, ईश्वर के राह पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको और कैसे कंटेंट वाले वीडियोस पसंद हैं। तो मैं उसी टॉपिक पे बनाने का कोशिश करूँगी। आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है। बहुत से लोग कहते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हर किसी के नाम जप से एक जैसा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो भी सही बात है। क्योंकि हर किसी के जीवन के पीछे उसके पिछले कर्म, अभी के कर्म, उनकी सोच, उनके आचार विचार सब कुछ मायने रखते हैं। तो लेकिन फ़ायदा नहीं होगा ये कहना एकदम मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। सेकंड थिंग इज़ कि ईश्वर के प्रति आपका जो भी भाव है, उससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि वो मतलब वो एक इतनी प्योर एनर्जी है। आप उस एनर्जी से जब भी जुड़ते हैं, आपका भला ही होगा, आपका बुरा हो ही नहीं सकता है। ये जो साँसें अंदर जा रही हैं, अंदर से बाहर आ रही हैं, ये सभी तो ईश्वर की देन है ना। क्या आप में और मुझ में क्या इतना सा भी सामर्थ्य है कि हम कहें कि चलो ठीक है, मैं अपनी सांस से तुम्हें 2 घड़ी सांस ज़्यादा दे दूंगी या दे दूंगा, तुम 2 दिन ज़्यादा जी लेना। हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कर्म पे हस्तक्षेप करना हो जाएगा। तो नाम जप कलयुग का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है। बाकी बहुत सारे रास्ते बहुत सारे युग में बहुत से लोगों ने बताए हैं, वो भी रास्ते हैं अच्छे, मतलब सही रास्ते हैं। लेकिन कलयुग में क्योंकि पवित्रता बहुत कम रहती है, चाहे मन की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे आपके स्थान की हो, जो भी पवित्रता है वो बहुत कम होती है, मतलब कलयुग में। तो जब आप नाम जप करते हैं तब आपको मतलब इतना पवित्र अपवित्र ये सब के बारे में इतना सोचने का ज़रूरत नहीं होता है। तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ईश्वर को जो हम बुलाते हैं या प्रार्थना करते हैं, सिर्फ इसलिए मत बुलाएं या इसलिए मत प्रार्थना करें कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। चाहिए तो ऑफ कोर्स जीने के लिए जो जो चाहिए वो हम ईश्वर से ही मांगेंगे, किसी और के आगे हाथ फैलाने से हजार गुण बेहतर है कि आप ईश्वर के सामने आपके मन की बात बोले, उनको बताए कि आपको क्या तकलीफ है, ये है वो है। आप वो आपको रास्ता दिखाते हैं, ज़रूर दिखाते हैं। तो जैसे प्रारंभिक तौर पे जब कोई नाम जप शुरू करता है, तो नाम जप करने के बाद जैसे साधक का मन नहीं लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये इतना सिंपल सा चीज़ है, आपको नाम ही तो लेना है, नाम में क्या रखा है। बट इस नाम को ही आप जपते 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 एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसी जगह पे चला जाता है कि तब वो मतलब धीरे धीरे उसमें एक पावर जागृत होने लगता है, तभी आपके सारे काम धीरे धीरे बनते हैं। तो जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं, पहले पहले आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मन नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर जो नकारात्मक भाव हैं, काम भाव है या कोई भी नफरत का भाव है किसी के प्रति, जो भी है वो बढ़ गया है। वो बढ़ नहीं रहा है, वो निकल रहा है आपके आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे भी वो था वो वहाँ से निकल रहा है। तो जब वो चीज़ निकलेगा तो आपको थोड़ा तो इफेक्ट होगा, आपको थोड़ा तो दिखेगा। जैसे किसी भी दरवाजे से अगर कोई अंदर आता है तो वो भी आपको दिखता है, और जब कोई बाहर जाता है आपके घर के दरवाजे से वो भी दिखता है। तो ये सेम केस है, बात यही तक है। आप उसको छोड़े नहीं, 1 2 3 महीना करने के बाद उसको छोड़े नहीं, फिर आपको ऐसा लगेगा, मतलब आपको उस नाम के प्रति ना एक लगाव हो जाएगा। जब वो धीरे धीरे लगाव होने लगे ना, तब आप समझिए कि आपका जो अंतःकरण है वो धीरे धीरे साफ होगा। अंतःकरण साफ होना मतलब सेकंड स्टेज में जैसे आपको तब थोड़ा थोड़ा मन लगने लगेगा नाम जप में कि नहीं चलो मैं थोड़ा देर नाम जप लेता हूँ आज थोड़ा। नाम जप करने से आपके शुभ कर्म में वृद्धि होती है।
अभी हम लोग सोचते हैं कभी-कभी कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं है, मैं नाम जप भी कर रहा हूँ तो ये तो शुभ कर्म है, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वो आपके साथ बुरा, आप जो अभी शुभ शुभ काम कर रहे हैं, ये आपके संचित कर्मों में संचित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ अच्छा सा काम कर लिया तो इसका फल आपको कल ही मिल जाएगा, कल ही आपका कुछ भला हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ के होने का एक निर्धारित समय है जो ईश्वर ने पहले से ही तय करके रखा है। उसको जब आना होगा वो ज़रूर आएगा। लेकिन इतना विश्वास रखें कि जब आप मन से प्योरली, नॉट आउट ऑफ ग्रीड, आपके मन से प्योरली जब प्रेम भावना से आप ईश्वर को बुलाते हैं तो वो आपको कभी किसी गड्ढे में गिरने नहीं देता है। वो आपको वहाँ से भी, अगर थोड़ा दिन आपको कष्ट भी हो, आप वहाँ से आप ज़रूर ज़रूर निकल जाएंगे। नाम जप के बारे में और ऐसी और भी स्पिरिचुअल बातें मैं आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। बाय बाय। नमस्कार।